तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और ऊपर कांटेदार तार लगाए गए थे। बाकी घरों के मुकाबले इस कंपाउंड की दीवारें हद से ज्यादा ऊंची थीं। सामने वाली बाउंड्री वॉल करीब 10 फीट ऊंची थी और बाकी 3 दीवारों की ऊंचाई लगभग 13 फीट, 18 फीट और 12 फीट थी। तीसरा शक सीआईए को यह हुआ कि इस कंपाउंड से कोई अंदर बाहर जाता ही नहीं था। घर में न कोई फोन कनेक्शन था, न कोई इंटरनेट। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि घर के अंदर ही जला दिया जाता था, ताकि किसी को अंदाजा न हो सके कि अंदर कितने लोग रहते हैं। घर में रहने वालों का व्यवहार भी बेहद संदिग्ध था। न कोई मेहमान आता जाता था और न ही घर से बाहर कोई सामान्य गतिविधि दिखाई देती थी। सीआईए एजेंटों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि किसी बेहद हाई वैल्यू टारगेट का ठिकाना हो सकता है। इसी अजीब से घर ने ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने की सबसे मजबूत कड़ी बना दी। इसके बाद सीआईए एजेंटों ने एबटाबाद के उस घर पर लगातार नजर रखना शुरू कर दिया। दिन हो या रात, हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि अल कुवैती के अलावा किसी और आदमी का अंदर बाहर आना जाना नहीं था, और वो भी बड़ी सावधानी से आता जाता था। कभी कभी एजेंटों को घर के अंदर एक लंबा दुबला पतला दाढ़ी वाला आदमी धीमे कदमों से टहलता हुआ दिखाई देता था, जो ज्यादातर ऊपरी मंजिलों पर ही रहता था। सीआईए एजेंटों को अब लगभग पूरा यकीन हो गया था कि जिस शख्स को वे सालों से ढूंढ रहे थे वो इसी घर में छुपा बैठा है। एबटाबाद में उस रहस्यमयी घर पर नजर रखने के साथ साथ सीआईए को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। घर के अंदर रहने वाला शख्स वाकई ओसामा बिन लादेन ही है या नहीं, इसकी पक्की पुष्टि कैसे की जाए। सीधे घर के अंदर घुसकर पहचान करना नामुमकिन था, इसलिए सीआईए ने एक बेहद चालाक और जोखिम भरा तरीका अपनाया। सीआईए ने एक लोकल पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी की मदद से एबटाबाद में एक फर्जी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करवाई। इलाके में घर घर जाकर